अचानक वहाँ एक सांप आता है और राजू को डंक मार देता है। अरे ये क्या, मेरे पैर में अचानक बहुत तेज जलन हो रही है, बहुत दर्द कर रहा है, लगता है कोई कीड़ा काट लिया। रुको राजू, तुम बैठो, मैं तुम्हारा पैर देखता हूँ। दिखाओ क्या हुआ। सुभाष नीचे देखता है और घबरा जाता है। अरे नहीं, ये तो सांप के काटने का निशान है। और वो देखो, उधर झाड़ियों में एक काला कोबरा भी रेंगते हुए जा रहा है। ये तो बहुत खतरनाक सांप है। अब एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तुरंत घर ले चलना होगा, वरना जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और फिर कुछ नहीं किया जा सकेगा। राजू कुछ कह पाता, इससे पहले ही वह बेहोश होकर कीचड़ में गिर जाता है। सुभाष यह देखकर घबरा जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इसे अकेले कैसे ले जाऊं? कोई तो मदद मिले। सुभाष इधर उधर देखता है और दूर से हरिया आता दिखता है। हरिया जल्दी आओ, देखो राजू को कोबरा ने काट लिया है और वो बेहोश हो गया है। अगर हमने इसे जल्दी घर नहीं पहुंचाया तो इसकी जान चली जाएगी। अरे राम राम, इतना भयानक जहर, जल्दी उठा इसे सुभाष, हम दोनों मिलकर इसे इसके घर ले चलते हैं, नहीं तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। दोनों मिलकर राजू को उठाते हैं और उसके घर की ओर भागते हैं। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राधिका दौड़ती हुई बाहर आती है और पति की हालत देखकर चीख पड़ती है। हे भगवान, ये क्या हो गया राजू जी को? ये इस तरह आंखें बंद किए हुए क्यों पड़े हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? राधिका, राजू को कोबरा सांप ने काट लिया है। हम जैसे ही खेत से लौट रहे थे, वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। हमें तुरंत किसी वैद्य को बुलाना होगा। सांप ने काट लिया? अरे भगवान, मैंने सुबह ही इन्हें मना किया था कि इतनी बारिश में बाहर मत जाइए, खेत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कभी मेरी सुनते ही नहीं है। राधिका रोती हुई दौड़ती है। और पास के वैद्य को बुलाकर लाती है। वैद्य राजू का निरीक्षण करता है। हालात काफी गंभीर हैं। जहर शरीर के हिस्से तक पहुंच चुका है, लेकिन घबराओ मत, मैं अपने पास की सबसे तेज असर वाली जड़ी बूटियों से इसका इलाज करता हूँ। वैद्य जी, जल्दी करिए ना, मेरे पति को कुछ हो तो नहीं जाएगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, आपका हाथ जोड़ रही हूँ, जरा जल्दी मेरे पति को सही करो। मैंने इसका कुछ जहर निकाल दिया है, लेकिन ये कोबरा बहुत विषैला होता है। बाकी जहर को रोकना मेरे बस की बात नहीं है। नहीं वैद्य जी, आप ऐसा मत कहिए, मेरे पति को कुछ नहीं होगा, आप कुछ कीजिए ना। देखो राधिका, इसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा, क्योंकि इसे जो जड़ी बूटी देनी होगी वो आम नहीं है, ये बहुत दुर्लभ और महंगी होती है। अगर तुम चाहो कि इसका बचने का थोड़ा भी चांस हो तो तुम्हें उसे दुर्लभ जड़ी बूटी की 3 खुराक देनी होगी, और हर खुराक की कीमत है 5 चांदी के सिक्के, यानी कुल मिलाकर तुम्हें 15 चांदी के सिक्के देने होंगे। तभी मैं वो जड़ी बूटी मंगा पाऊंगा और इसका इलाज शुरू कर पाऊंगा। 15 चांदी के सिक्के? लेकिन वैद्य जी, मेरे पास तो एक भी चांदी का सिक्का नहीं है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? कम से कम मेरे बच्चे का तो मुंह देख लीजिए, मेरे बच्चे के सिर से उसके पिता का साया हट जाएगा, आप कुछ कीजिए ना। मुझे माफ करना बेटी, लेकिन अगर तुम्हें अपने पति को बचाना है तो किसी भी तरह पैसे का इंतजाम करना ही होगा। इतना कहकर वैद्य चला जाता है। राधिका आंसू पोंछती है और दृढ़ता से बोलती है, अब मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकती, मुझे पैसों का इंतजाम करना ही होगा, चाहे जैसे भी करना पड़े। वह भागते हुए गांव के जमींदार के घर पहुंचती है। जमींदार साहब, मुझे माफ कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कीजिए। मेरे पति को कोबरा सांप ने काट लिया है और उनका इलाज बहुत महंगा है, मुझे 15 चांदी के सिक्के चाहिए। पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन तू जानती है ना, मैं 20 रुपए पर सैकड़ा ब्याज लेता हूँ। क्या तू इतना ब्याज दे पाएगी? लेकिन गांव में तो सभी 3 रुपए सैकड़ा पर देते हैं, फिर आप क्यों 20 रुपए सैकड़ा पर दे रहे हैं? ये कैसा अन्याय है जमींदार साहब। ठीक है, तुम उसी से जाकर ले लो, मेरे पास क्यों आई हो? आप मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं वादा करती हूँ, मैं आपके सारे पैसे ब्याज समेत चुका दूंगी, लेकिन अभी मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं अपने पति का इलाज करवा सकूं। ठीक है, बता कितने सिक्के का कीमत चाहिए तुझे? 15 चांदी के सिक्के साहब।
अरे इतना पैसा तो मैं तुझे नहीं दूंगा। तू भाग गई तो फिर मैं क्या करूंगा? तू तो गरीब है ना, तेरे पास गिरवी रखने को भी कुछ नहीं है। मैं अपना घर और खेत सब गिरवी रख दूंगी, लेकिन मुझे मेरे पति की जान बचानी है। आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगी। ठीक है, मैं पैसे दे देता हूँ, लेकिन सुन ले, अगर तेरा पति फिर भी नहीं बचा तो तू मेरे पैसे कैसे लौटाएगी? साहब, मैं आपके यहाँ जिंदगी भर नौकरानी बन के रहूंगी और मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो भी आपके यहाँ जिंदगी भर गुलामी करेगा। बस आप मुझे पैसे दे दो। ठीक है, वैसे तू भी बहुत सुंदर है, किसी तरह मैं तुमसे पैसे वसूल लूंगा। राधिका कुछ नहीं बोलती और पैसे लेकर वैद्य के पास जाती है।